मुल्क में शदीद गर्मी ने अवाम को बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश में रोज बरोज इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की तवक्के है। गुज़िश्ता रोज दर्जा हरारत जैकबाबाद में सबसे ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात की है। मुलाकात में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफा करने पर इत्तफाक किया गया। नई नहरें निकालने के फैसले के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल शिद्दत इख्तियार कर गया। जयपुर के करीब बेबरलो बाईपास पर वकला के धरने ने चौथे रोज में दाखिल होकर मुल्क के बैनुल सूबाई तिजारत को मफलूज करके रख दिया है। धरने के बायस नेशनल हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें ट्रक, माल बरदार गाड़ियां और मवेशियों से लदी ट्रांसपोर्ट शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमले ने जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की बुनियादें हिला कर रख दी हैं, वहीं अब अमरीकी सदर के नए बयान से अमरीकी डॉलर और स्टॉक मार्केट से मुतासिर हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीका के मरकजी बैंक के सरबराह जेरोम पॉल पर तनकीद करते हुए शरह सूद में कमी न करने पर इन्हें बड़ा नुकसान उठाने वाला करार दे दिया गया। मुल्क में शदीद गर्मी ने अवाम को बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश में रोज बरोज इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की तवक्के है। गुज़िश्ता रोज दर्जा हरारत जैकबाबाद में सबसे ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मीरपुर खास में भी दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और दादू में पारा 41 डिग्री को छू गया, जहां शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए समुद्री हवाओं का सहारा लिया है, लेकिन हीट वेव का असर बरकरार है। पंजाब भी शदीद गर्मी की लपेट में है। साहिवाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि डीजी खान, बहावलपुर और मुल्तान में 39 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी गर्मी का राज शुरू हो गया है। हालिया बारिश और ज़ालाबारी के बावजूद मौसम एक बार फिर सख्त गर्म हो चुका है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में हीट वेव की पेशनगोई करते हुए खबरदार कर दिया है कि दर्जा हरारत में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा दिनों के दौरान हीट वेव की कैफियत पैदा हो सकती है, जिसके पेश नजर शहरियों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। NDMA ने भी खबरदार किया है कि गर्मी के मौजूदा लहर 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। तिब्बी माहिरीन ने अवाम से अपील की है कि बिला जरूरत धूप में निकलने से गुरेज करें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और हीट वेव से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात की है। मुलाकात में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफा करने पर इत्तफाक किया गया। वाशिंगटन में आलमी बैंक ग्रुप IMF के मौसम बहार के इजलास के मौके पर वज़ीर खजाना ने कैंटरी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर जल्द अमल दरामद और मकसूद शोबों में मुकम्मल किए जाने वाले मंसूबे जल्द तय करने की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर खजाना ने मंसूबों की तकमील में रुकावटें दूर करने और काम की रफ्तार तेज करने के लिए एक मौसर निज़ाम बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने डोइचे बैंक के वफ़द से भी मुलाकात की, जिसकी क़यादत मरियम वाजानी मैनेजिंग डायरेक्टर बराए मशरिक़ व वस्ती और शुमाली अफ्रीका कर रही थी। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में भी वापसी में दिलचस्पी का इजहार किया, जिसमें पांडा पांड्स और ESG बॉन्ड्स के अजरा की ख्वाहिश शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ जारी तजारती कशमकश में बड़ा U-टर्न लेते हुए मुआहदे का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ डीलिंग अच्छी करने जा रहे हैं और साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि चीन को ये मुआहदा करना ही पड़ेगा। अगर वो ना करे तो अमेरिका खुद अपनी शराइत पर डील करेगा। सदर ट्रंप ने चीन पर आयद मुमकिना टैरिफ के हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये सिफर भी नहीं होंगे। उनके बकौल हम एतदाल की राह इख्तियार करेंगे, क्योंकि मार्केट में इस्तेहकाम हमारे लिए अहम है। अपनी गुफ्तगू में ट्रंप ने अमरीकी मईशत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी आई है और अमरीका एक बड़ी तब्दीली के मरहले से गुजर रहा है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से सदर ने कहा कि क्रिप्टो को अब रेगुलेटरी इस्तेहकाम की सख्त जरूरत है, जो सरमायाकारों के एतमाद के लिए बहुत जरूरी है। फेडरल रिजर्व के सरबराह जियोरोम के मुस्तकबिल के बारे में पूछे गए सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि उनको हटाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज पर इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर इदारों की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाना चाहिए। सदर ट्रंप के इस ऐलान को आलमी सतह पर अहम पेशरफ्त करार दिया
دیا جا رہا ہے جو امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یو ٹرن عالمی معیشت میں بہتری کا عندیہ دے رہا ہے جس کے اثرات بین الاقوامی منڈیوں میں بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ سندھ میں نئی نہریں نکالنے کے فیصلے کے خلاف عوامی رد عمل شدت اختیار کر گیا۔ پور کے قریب بیبرلو بائی پاس پر وکلاء کے دھرنے نے چوتھے روز میں داخل ہو کر ملک کے بین الصوبائی تجارت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ دھرنے کے باعث نیشنل ہائی وے پر ہزاروں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں جن میں ٹرک، مال بردار گاڑیاں اور مویشیوں سے لدی ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کا سامان خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر کئی گاڑیاں واپس لوٹ گئیں۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ آبادی سے دور پھنسی گاڑیوں میں لوٹ مار کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں جبکہ مویشیوں کی ہلاکت کے خدشات نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ سکھڑ، نشہر و فروز، خیرپور، گھوٹکی اور ڈھرکی سمیت مختلف شہروں میں بھی دھرنے اور احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ڈھرکی میں مظاہرین نے دیگر صوبوں کو سامان کی فراہمی روک دی ہے۔ مظاہرین نے وفاقی حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو مہلت ختم ہونے پر آئندہ کا لاہ عمل سخت تر ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف حملے نے جہاں دنیا کے مختلف ممالک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، وہیں اب امریکی صدر کے نئے بیان سے امریکی ڈالر اور اسٹاک مارکیٹ سے متاثر ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے مرکزی بینک کے سربراہ جیروم پال پر تنقید کرتے ہوئے شرح سود میں کمی نہ کرنے پر انہیں بڑا نقصان اٹھانے والا قرار دے دیا گیا، جس کے بعد امریکی اسٹاک اور ڈالر کی قیمت میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے فیڈرل ریزرو پر زور دیا معیشت کو فروغ دینے کے لیے سود کی شرحوں کو فعال طور پر کم کریں۔ امریکی صدر نے جیروم پال کو اقتصادی تبدیلیوں پر رد عمل ظاہر کرنے میں سست روی ظاہر کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کا خیال ہے کہ شرحوں میں کمی سے اقتصادی ترقی کو تیز کرنے میں مدد ملے گی، تاہم پال نے مہنگائی پر ٹرمپ کی پالیسیوں کے اثرات کے جائزے کو ترجیح دیتے ہوئے ایک محتاط موقف برقرار رکھا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معیشت اس وقت تک سست ہو سکتی ہے جب تک فیڈ چیئرمین شرح سود کو کم نہیں کرتے۔ ٹرمپ نے مرکزی بینک کے سربراہ کو تنزیہ طور پر مسٹر ٹو لیٹ قرار دیا۔ ٹرمپ نے ان خدشات کے پیش نظر جیروم پال کی معاشی ہینڈلنگ پر تنقید کی کیونکہ ٹرمپ کے اپنے ٹیرف کے منصوبے امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کمی کے ساتھ بازاری کے خدشات کا باعث بن رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی بینک کے سربراہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑھتے ہوئے تنازع کے اثرات امریکی مارکیٹوں میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیر کے روز S&P 500 اسٹاک مارکیٹ انڈیکس تقریباً 2.4% تک گر گیا اور سال کے آغاز سے لے کر اب تک اس نے اپنی قدر کا تقریباً 12% کھو دیا ہے، جبکہ ڈاؤ جونز اسٹاک مارکیٹ 2.5% گری اور نیسڈیک میں 2.5% سے زائد کی کمی واقع ہوئی۔ اس سال اب تک ڈاؤ تقریباً 10% نیچے ہے اور نیسڈیک تقریباً 18% نیچے پہنچ چکا ہے۔ یہاں تک کہ ڈالر اور امریکی حکومت کے بانڈز جنہیں عام طور پر محفوظ سمجھا جاتا ہے مارکیٹ کے حالیہ اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوئے ہیں۔